हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? व्यापार को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे 5 नियम आपके साथ लेके आए हूं जो बहुत ही आपके परफेक्ट रूप से आपके व्यापार को ग्रोथ करने, आपकी पर्सनालिटी को निखारेगा, आपको बहुत ही पावरफुल बनने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको मोटिवेशन देगा, आपको बहुत सारी जो चीजें हैं आपके हर चीज में क्लियरिटी बनेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आपको व्यापार को डेवलप करना है, करेक्ट। आपको अगर व्यापार डेवलप करना है तो ऑटोमेटिक आपके जो बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं तो बहुत ही परफेक्ट करें दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा साधन है हमारा बिजनेस। अगर बिजनेस को अगर हम डेवलप करना सीख गए तो बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है क्लियरिटी टारगेट। हमको अगर टारगेट अचीवमेंट करना है तो टारगेट को हमको बिल्कुल क्लियर रखना है कि हमको अगर 5 लाख रुपए महीने में जाना है, नेक्स्ट मंथ से या फिर नेक्स्ट ईयर से हमको 5 लाख रुपए महीने में जाना है, तो 5 लाख रुपए की आपको क्लियरिटी रहना चाहिए। 5 लाख रुपए कौन से आपसे बिजनेस से आ सकते हैं, या फिर एक बिजनेस से आप कर रहे हैं तो वहां से आ सकता है, या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं मल्टीप्लाई जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें से आ सकता है। आपको समझना है कि आपको क्लियर टारगेट रखना है कि आपको 5 लाख तक पहुंचना है, 10 लाख तक पहुंचना है, 1 करोड़ तक पहुंचना है। जब तक आपके पास अगर क्लियर टारगेट नहीं रहेगा तब तक वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। मान लो जब मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली की सारी रास्ताओं को मान लो जब मैं पहले ऑटो पकड़ूंगा, उसके बाद फ्लाइट पकड़ूंगा, वहां पर सीधा मैं फिर से मैं उस एयरपोर्ट से लेकर मैं सीधा वो ऑटो में बैठ के वहां पर मैं अपने दिल्ली में पहुंच सकता हूं। उसी प्रकार से हमको दिल्ली का अगर टारगेट अगर पूरा अगर हम क्लियर नहीं है, हमको कौन सी रास्ते में जाना है, किस तरीके से हमको लोगों से मिलना है, कहां पर हमको अपनी इनकम को बढ़ाना है, कहां पर हमको अच्छी कम्युनिकेशन करना है, कैसी हमारी क्लियरिटी टारगेट रहे, ये सब चीज हमारे पास रहेगा तो तब जाके हम बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे, हम दुनिया जीत सकते हैं दोस्तों। क्लियर हमारा बात करने का टोन रहे, क्लियरिटी हमारा बहुत सी अच्छे टारगेट रहेगा तो ऑटोमेटिक हम बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है कि हमको टीम मैनेजमेंट करना। अब टीम मैनेजमेंट कैसे करें दोस्तों? टीम मैनेजमेंट के करने का एक ही प्रक्रिया है, अपने आप को देखना है और जिस तरीके से सामने वाला जो भी चाह रहा है, जो भी हमारे पास टीम में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर कोई भी पार्टनर काम कर रहा है, तो हमको देखना है कि उसका नॉलेज क्या है, उस नॉलेज को कैसे हम आगे चल के बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कर सकें। क्या होता है दोस्तों, 4 प्रकार के पर्सनालिटी के लोग रहते हैं यहाँ हमारी जो दुनिया है, 4 प्रकार की दुनिया की पर्सनालिटी है। तो जब तक आप उस पर्सनालिटी को उसी हिसाब से आप काम नहीं बांटेंगे तब तक आपके पास जो है वो काम नहीं कर पाएगा। अब मान लो जाए आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर को रख रहे हैं तो उसके दिमाग में ऑलरेडी पिछले समय से कंप्यूटर ऑपरेटिंग का प्रोसेस आपका दिमाग में रहना चाहिए। या फिर कोई सेल्स कर रहा है तो उसको सेल्स की ही प्रक्रिया उसको सिखाएं, या फिर कोई सप्लाई कर रहा है उसको सप्लाई की प्रक्रिया सिखाएं, या फिर कोई पार्टनर है तो पार्टनर की दृष्टि से आप उसको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे क्रिएट करें उसको देखना है। क्योंकि जैसे जैसे आप टीम को हैंडल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास जो क्वालिटी है बढ़ते जाता है, निखरते जाता है, आपकी स्पीकिंग सुधरते जाता है, आपको बहुत ही बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास निकलते जाता है दोस्तों। जैसे जैसे आपके पास ये क्वालिटी डेवलपमेंट होगा टीम मैनेजमेंट करने के, तो ऑटोमेटिक आपका जो ग्रोथ लेवल है नेक्स्ट 2 साल 5 सालों में बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। तो टीम मैनेजमेंट करके रखें और बहुत सारी जो चीजें हैं उसको आप देखें कि क्या क्या हो सकता है हमारे टीम मैनेजमेंट के आसपास में जो भी चीजें आ रही है उसको आपको समझना है कि टीम किस तरीके से मैनेज हो सकता है। टीम को जैसे जैसे हम टीम मैनेजमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास बहुत सारी चीजें खुल जाती है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट आता है हमको टाइम मैनेजमेंट करना। जैसे हम मान लो जैसे सुबह उठ रहे हैं 5 बजे 6 बजे या फिर 7 बजे, हमको टाइम मैनेजमेंट करना है कि जैसे जैसे हम जिससे भी मिल पा रहे हैं तो एक टारगेट डिसाइड करें कि हम जिससे मिल पा रहे हैं तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम बात करें, ज्यादा से ज्यादा उसको वैल्यू दें। ज्यादा से क्या होता है, हम 10 मिनट के लिए अगर कोई बात कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए बात करें तो उसको वैल्यू दें, मतलब उतनी क्वालिटी दें, उतना वैल्यू दें। 10 मिनट के लिए आप बात कर रहे हैं या फिर 1 घंटे के लिए बात कर रहे हैं तो उतना आपको पास वैल्यू होना चाहिए। फालतू समय को वेस्ट ना करें दोस्तों। अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी जो भी आपको मिलना है, प्रोडक्टिविटी अगर अपने आप में अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सबसे पहले खुद की टाइम बनाएं। सुबह आप क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर सुबह कितना बजे उठ रहे हैं, उसके बाद मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद अपने काम में किस तरीके से जा रहे हैं। टाइम को परफेक्ट रूप से आप जैसे आप दुकान में जा रहे हैं तो टाइम मतलब 9 बजे जा रहे हैं तो 9 बजे ही जाना है, 9:30 बजे जाना है तो 9:30 बजे ही जाना है। क्या होता है, आपकी जो टीम आता है, आपके जो भी एम्प्लॉय आता है तो उसी हिसाब से जो आप करते हैं उसी को फॉलो करता है, जो आप करते हैं उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो आप करते हैं उसी के हिसाब से वो काम करना शुरू करता है। दोस्तों, आपके अगर पर्सनालिटी में अगर अच्छी क्वालिटी का हिसाब से आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट करने की अगर काबिलियत है तो ऑटोमेटिक आपका टीम भी मैनेजमेंट करेगा, आपकी जो कस्टमर है आपको इज्जत करेगा, आपको बहुत सारी चीजों में आपके पास जो टाइमिंग मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिलते जाएगा और ऑटोमेटिक 2-5 सालों में जो भी आपके जो भी टारगेट रहेगा ऑटोमेटिक हम पहुंचते जाएंगे दोस्तों। और चौथा पॉइंट आता है हमको अपॉर्चुनिटी को पहचानना। जैसे जैसे हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा काम नहीं आएगा। तो अपॉर्चुनिटी की जो भी आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आप ऐसा समझे कि ऊपर वाले ने आपको कुछ ना कुछ आपको
ऊपर वाला दे पा रहा है, कुछ ना कुछ बहाने से आपको दे रहा है। तो अपॉर्चुनिटी को आपको पकड़ना है। जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो ऑटोमेटिक आपका, जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग का मैंने कोर्स लिया तो मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आया तो मैंने डिसीजन लिया अपॉर्चुनिटी का पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए। तो पब्लिक स्पीकिंग सीख के मैं बहुत सारी वीडियो बना पा रहा हूँ, बहुत सारी मैं कोर्सेज लॉन्च किया हूँ, बहुत सारी जो चीजें हैं। तो मैं मान लो जब मेरे पास अगर 50,000 रुपए के मैंने पब्लिक स्पीकिंग मैंने अपने ऊपर अगर खर्च किया पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो जो भी लोग जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी ले गया वो सिर्फ मेरे पास क्या किया, मदद किया। तो मदद किया तो ऑटोमेटिक मैं बढ़ पा रहा हूँ, ऑटोमेटिक उतना लेवल में ऑटोमेटिक मैं कमा पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी को आप कभी भी आप देखें कि अपॉर्चुनिटी जो भी मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो मेरे लायक है कि नहीं है। जो अब मेरे लायक है तो फटाफट आप डिसीजन ले। एक तरफ 3 फायदा लिखे, उसके बाद 3 नुकसान लिखे। दोस्तों ऑटोमेटिक आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है या फिर छोड़ना है। तो ऑटोमेटिक आपके पास जो दिमाग में बहुत सारी जो है क्लियरिटी आते जाएगा। डिसीजन आपको लेना है। जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गया, एक्शन में आपको कन्वर्ट कर देना ताकि आप बहुत सारी जो चीजों को आप बेस्ट से बेस्ट आप कर सके। दोस्तों अब अगला पॉइंट आता है कि हमको एक्शन कैसे लें। एक्शन हमको जैसे जैसे हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ गया अब उसमें एक्शन कर ले। मेरे टीचर कहते हैं जैसे आपके पास विचार आ गया थोड़ा सा प्लानिंग करने में लगाना है, उसके बाद फटाफट आपको एक्शन लेना है। मतलब थॉट और एक्शन के बीच आपको ज्यादा से ज्यादा आपको गैप नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा प्लानिंग के लिए लगाना है। 1-2 दिन आप लिखें कि क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान, उसके हिसाब से आप फटाफट आप डिसीजन ले, फटाफट आप अपने गोल में टारगेट में आप अचीव करें, फटाफट आप बहुत सारी जो चीजों को आप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप हर चीज में आप क्लियरिटी रखेंगे, जैसे मैंने बताया सबसे पहले आपको बताया कि आपको गोल टारगेट आपको अचीवमेंट करना है, टीम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको डिसीजन मेकिंग बढ़ाना है। बहुत सारी जो चीजें मैंने बताया आपके सामने, बहुत सारी जो चीजें मैंने रखा। जितने हमारे वीडियो सब लर्निंग से भरपूर है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को बहुत सारी जो चीजों बहुत सारे लोगों के साथ आप फैलाएं। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।